जैसे ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है, एप्लीकेशन प्रोसेस आप सभी का स्टार्ट होता है, वैसे ही एक रिफॉर्म हमें देखने को मिलता है। उस रिफॉर्म को इतना बड़ा रिफॉर्म बना दिया गया है और एक स्टूडेंट कम्युनिटी को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है, जो कि रिफॉर्म जिस तरीके का बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, जानी होंगी, बहुत सारे वीडियोस को आप सभी ने देखा होगा। उसमें एक ही बात जो है आप सभी को बताई जा रही है कि अगर आपका नेट एग्जामिनेशन पहले क्वालिफाई हो गया है, आप अगर जेआरएफ के लिए अपीयर कर रहे हो, तो उसमें आप जो है ओनली जेआरएफ कैटेगरी को ही चूज करो, ओनली पीएचडी को ही आप चूज करो। आप नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे रीजन बताया जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जा रहा है। क्या सच में नेट ऑप्शन को चूज करके कट ऑफ हाई जाएगा? इसका जवाब डेफिनेटली आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूं। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी से मैंने कलेक्ट किए हैं, जो कॉमन कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पिछले 4 दिनों की कंट्रोवर्सी को देख के जो है मैंने क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे और उनका जवाब जो है एक सेंसिबल तरीके से देने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूं। तो इस वीडियो को आप भी अपने सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज करके सही और गलत की पहचान करके जरूर से एंड तक देखिएगा और अपने आप फैसला लीजिएगा कि जिस तरीके का रिफॉर्म हमारे सामने बना के पेश किया गया है, क्या ये सच में रिफॉर्म है? और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे इतना क्रिटिकल टाइम स्टूडेंट का है, जहां पे आगे आने वाले 60 दिन के बाद स्टूडेंट नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन देने जा रहा है, वहां पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता, जरूरत क्या है? रादर देन अगर हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो हम अच्छी चीजों में कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठा सकते हैं, रिफॉर्म को सच में ला सकते हैं। बहुत तरीके के हमारे पास ऐसे रिफॉर्म है जिसको इस पर्टिकुलर रिफॉर्म को नाम दिया गया है, विच इज सो कॉल्ड रिफॉर्म। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएंगे, उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है और कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में वो अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। एंड तक जरूर देखिएगा। 3 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। जब मैंने खुद ने जो है फॉर्म फिल करा, मैंने खुद ने जो है अंदर तक जाके जो है तहकीकात करी, तो मैंने ये पाया कि यस, आपके पास इस बार 3 ऑप्शन है। चेंज तो बदलाव तो हुआ है, देखो बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसमें मैं मना भी नहीं कर सकता, नहीं नहीं ऐसा कुछ बदलाव नहीं है जो कि हमें सामने से दिख रहा है। पहले होता था कि अगर आप जेआरएफ पे क्लिक करते हो तो बाकी के दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि जेआरएफ का जो कट ऑफ है विच इज योर हाईएस्ट कट ऑफ। एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, अगर आप सभी का जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपका पीएचडी हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता था कि अगर आपने ओनली एपी के लिए चूज किया तो जेआरएफ के लिए आपने नहीं क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली आप सभी का हो जाएगा। और अगर ओनली पीएचडी के लिए आप चूज कर रहे हो तो वही एज इट इज रहता है, बाकी की दोनों जो अपर कैटेगरीज हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। पर इस बार बदलाव किया गया आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको ये बताया गया है, दिखाया गया है कि आप तीनों में से कोई भी कैटेगरी को चूज कर सकते हो इंडिविजुअली। तो अगर आप जेआरएफ चूज करते हो तो ऑटोमेटिकली एपी और पीएचडी पे क्लिक नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आप सभी को पता ही है। करे तो क्या करें? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने बोला है वीडियोस बना बना के कि अगर आप मान लीजिए आपका नेट जो है पिछले सालों में हो गया है, नेट अगर आपका पिछले सालों में हो गया है और अगर आप जेआरएफ पे क्लिक करते हैं, एपी पे क्लिक करते हैं, पीएचडी ओनली पे क्लिक करते हैं, तो आप जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनकी आप सीट खा रहे हैं। इसका जवाब मैं डेफिनेटली एंड में दूंगा, क्या सच में हम लोग सीट खा रहे हैं, सोल्यूशन क्या है। पर उससे पहले आप सभी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैं यहाँ पे देना जरूरी समझ रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया, एक सवाल जो है पूछा गया, क्या जेआरएफ का कोई यूज नहीं है? मुझे रिसर्च स्कॉलर बनना है, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं पीएचडी में आगे जाना है, क्या जेआरएफ करना जरूरी है या जेआरएफ का कोई यूज नहीं है? आप ओनली पीएचडी कर लो और उसके लिए कहीं ना कहीं जो है सफिशिएंट है, ऐसा बताया गया है। पर
थोड़ा सा अगर रियलिटी वर्ल्ड में हम लोग आए, है ना, जितने स्टूडेंट से हमारी बात होती है, जितने हमारे कांटेक्ट में हैं, जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात होती है, सभी का एक ही यहाँ पे कहना है कि इफ़ यू हैव डन योर जेआरएफ तो तुम्हें डेफिनेटली जो है प्रायोरिटी मिलने वाली है। मेरे एक नोन है MNIT जयपुर में, उनका जेआरएफ हुआ, और जब जेआरएफ उनका हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है रिसर्च MNIT से करना चाहा। अब जब MNIT से उन्होंने रिसर्च करना चाहा तो उनका जो सिलेक्शन हुआ आपके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में विदाउट एग्जामिनेशन, हाँ इंटरव्यू कंडक्ट हुआ अच्छा खासा, पर वहां पे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने कोई एक्स्ट्रा वहां पे इंटरव्यू नहीं लिया, और उनके साथ में ही कुछ स्टूडेंट्स के जिनका नेट हुआ था, ठीक है, और उनका कहीं ना कहीं वहां पे एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ। तो जैसे कि पिछले साल से जैसे ही हमारे पास ये तीसरी कैटेगरी ओनली फॉर पीएचडी आती है, जेआरएफ अड्डा के सभी एक यही चीज बोल रहे हैं कि ओनली फॉर पीएचडी आपके सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मानती है पीएचडी एडमिशंस के लिए। जितनी जल्दी आपको ये बात समझनी है उतनी जल्दी आप समझ जाएंगे, तो आप सभी के लिए ही बेटर यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आप नेट कर लेते हो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आप सभी के लिए यहाँ पे बचती है। पहला सवाल का जवाब आई होप आप सभी को मिला होगा। दूसरा सवाल, क्या एक बार नेट करने के बाद हमें इस पर्टिकुलर जो एपी का फॉर्म हमारे पास, एपी का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, क्या उसको फिल करना जरूरी है या नहीं है? जैसे 3 ऑप्शंस मैंने आप सभी को यहाँ पे दिखाए कि वी हैव 3 ऑप्शन, कि मान लीजिए अगर आप सभी का जो है एपी पहले के कई सालों में हो गया है तो आप जेआरएफ पे ही क्लिक कीजिए, आप पीएचडी ओनली पे क्लिक कीजिए। ठीक है भाई, मैंने तुम्हारी बात मान ली, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए मेरा पिछली बार तो नेट एग्जामिनेशन क्लियर हो गया था, पर इस बार पेपर ऐसा आया जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, जिसे जो मैं नहीं पढ़ के गया वो कहीं ना कहीं जो है पूछ ली गई, और मेरा इस बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं हो पाया। ठीक है, मेरा पहले जो है नेट क्लियर था, पर मैंने आपके कहने से इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे फिल नहीं किया, मैंने ओनली जेआरएफ पे क्लिक किया, मैंने ओनली फॉर पीएचडी के लिए क्लिक किया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट ही नहीं हो पाया, और साथ में यानी कि जो अपर वाला है मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया, जेआरएफ नहीं हो पाया तो नेट के लिए भी नहीं बचा मैं, यानी कि मेरे पास जो है ओनली एक ऑप्शन बचता है पीएचडी ओनली। अब आप बोलोगे कि सर नेट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो तो आपका लाइफ टाइम वैलिड है, बिल्कुल सही बात है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बट ओनली फॉर पीएचडी आप सभी के लिए 1 साल के लिए वैलिड है, यानी कि 1 साल के अंदर आपको पीएचडी के लिए आपका एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। बट अगेन एक रियलिटी की मैं बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं वो कहीं ना कहीं ये बोलती हैं कि आपका ये जो नेट का सर्टिफिकेट है ये भी 1 साल के लिए ही होना चाहिए, यानी कि आपका नेट का सर्टिफिकेट जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर एपी की वैकेंसी निकलती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, हम आगे पीएचडी की बात करते हैं, तो वहां पे 1 साल के लिए ही वैलिड यहाँ पे बताया गया है। अब मैंने तो आपके बोलने के कारण जो है कहीं ना कहीं इसमें फिल ही नहीं किया था, ठीक है, और 1 साल से ज्यादा हो गया था, और ना मेरा इस बार जेआरएफ हुआ, मेरा ओनली फॉर पीएचडी लेके रह गया। क्या मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा? मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हें नहीं मिल पाएगा, ओनली फॉर पीएचडी के बेसिस पे, सिंपल सी बात है। और इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करें उतना जल्दी ही आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इससे हमारे स्टूडेंट्स कैटेगरी को तो फायदा नहीं हो रहा है, न्यू स्टूडेंट्स को फायदा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई ये चीजें पहले भी चलती थी और ये चीजें आज भी चल रही है। हमें थोड़ा सा गट्स होने चाहिए, हमें थोड़ी सी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो 2-4 नंबर का हमारा जो कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा या बहुत कम चल जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है, इतनी अगर हम कंट्रोवर्सी में फंसेंगे ना तो इससे अच्छा है 4 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम लगा लेंगे, और जो कॉन्सेप्ट हमारे वीक है उनको शायद हम समझ लेंगे। बात जो है बहुत ज्यादा बुरी लग रही होगी इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडेंट्स को जो आप सभी देख रहे हैं, पर गाइस दिस इज द रियलिटी। ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको नहीं जीना है। पीएचडी हम करने जा रहे हैं, पीजी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, 21 साल से ज्यादा जो है हमारी एज हो चुकी है, हमें पता है कि हमारे लिए सही क्या है, हमें पता है हमारे लिए गलत क्या है, तो इतना क्यों ही कंफ्यूज होना इस पर्टिकुलर बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो कि आप सभी का था, कट ऑफ पर असर पड़ेगा क्या? देखो अब ऐसा बोला जा रहा है कि मान लीजिए एपी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है फिल कर लेते हैं जिनका ऑलरेडी क्वालिफाइड है, और न्यू स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ उनको कहीं ना कहीं जो है इसका नुकसान होता है। क्या ये सच में नुकसान हो रहा है?
कैसे कट ऑफ पे फर्क पड़ रहा है। देखो कट ऑफ की जहां तक मुझे समझ में आती है, पिछले 2.5-3 साल में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे हूँ, सेम ही प्लेटफॉर्म पे हूँ JRF अड्डा पे, जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने देखा है, कट ऑफ आपकी 3 से 4 फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, उस पर आपका डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके कट ऑफ का, विच इज योर लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपका एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसका लेवल क्या है, पहला फैक्टर आप सभी का, जिससे कट ऑफ आपकी सीधे तौर पर निर्धारित होती है। अगर आपका लेवल ठीक ठाक है, लो है, तो ये कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे कहीं ना कहीं बैठे हैं उन सब ने उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर लगाए हैं। और अगर आपका पेपर का लेवल कहीं ना कहीं जो है टिपिकल होता है, मॉडरेट टू हाई कहीं ना कहीं आप सभी का जाता है, तो कट ऑफ आपके लो होने के वहां पे चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, उनसे वो क्वेश्चन नहीं बने तो बस सिलेक्शन तो करना है। अब सिलेक्शन अगर उनको देना है तो कट ऑफ जो है वहां पे कम कर ली जाती है, पहला फैक्टर। आई होप आप इस बात से कहीं ना कहीं जो है सहमत होंगे, अगर ये आप सभी करेंगे। दूसरा फैक्टर, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपके एग्जामिनेशन में अपीयर करे हैं, कितने स्टूडेंट जो है आपके एग्जामिनेशन में बैठे हैं, वो भी मैटर करता है आपकी कट ऑफ के लिए, कितना कंपटीशन है। अब यहाँ पे एक बात आप बोलोगे कि सर ऐसे तो आप तो मना कर रहे हो कि नहीं, क्या नाम है, नेट वाला जो है वो कंपटीशन में आ जाएगा। भाई तुमने मान लो JRF के लिए भी तुमने नेट का तुमने ऑप्शन स्किप कर दिया, तुमने JRF के लिए फिल करा, पर एग्जाम में तो तुम बैठ रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो भैया कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो तो काउंट होगा। थोड़े से अपने नेत्र खोलने की जरूरत है, थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पे लगाने की जरूरत है। जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं, केवल देखी दिखाई जो चीज, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। खुद का कहीं ना कहीं सेंस लगाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किन पर्टिकुलर जो जैसे हम परसेंटाइल वहां पे निकालते हैं ना, तो परसेंटाइल का सीधा का सीधा फॉर्मूला होता है आप सभी का कि जितने आपके जो स्टूडेंट्स है उसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितना कहीं ना कहीं गया है, और लोएस्ट मार्क्स वाला आपका कितना है। तो यानी कि पूरा का ही पूरा जो है आप सभी का वहां पे एवरेज निकाल के, और एक बहुत अच्छा खासा फॉर्मूला हमारे पास जो है होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स का भी हम लोग यूज करते हैं, फिर परसेंटाइल जो है आप सभी के वहां पे डिसाइड की जाती है, और वो परसेंटाइल ही कहीं ना कहीं जो है आप सभी का कट ऑफ रखती है कि भैया इतने परसेंटाइल पे या इतने मार्क्स पे जो है आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। तो क्या सच में, अब थोड़ा सा आप सभी को यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्या सच में आपका कट ऑफ में यहाँ पे उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, या बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज? मैं मान लेता हूं कि सर कैंडिडेट्स की जब आप बात कर रहे हैं, अपीयर कैंडिडेट्स हैं, चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात 1 मिनट के लिए कि चलो ठीक है, इससे कट ऑफ पे हमें असर देखने को मिलेगा, पर कितना मिलेगा? क्या ये सोचा आपने? क्या ऐसा है कि मेरी 220 जैसे मैनेजमेंट की 218 कट ऑफ गई, मैं बोल रहा हूँ कि बट नेट पे जो है तुम क्लिक मत करो, JRF ओनली फॉर PhD पे करो, ठीक है भाई बात मान ली। अब उससे कितना कट ऑफ तुम्हारा लो चला जाएगा? व्हाट यू थिंक? 190 कट ऑफ रह जाएगी, 180 रह जाएगी JRF जनरल कैटेगरी की? सर किस बेसिस पे आप बात कर रहे हो? आप बोल किस बेसिस पे रहे हो? सिंपल सी बात है, कट ऑफ आपकी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इस पर्टिकुलर फैक्टर को अगर अपन काउंट करें, कट ऑफ सीधा सीधा आप सभी का होता है आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर पे कितने बच्चे बैठे हैं उस पे, ना कि इस पर्टिकुलर चीज पे। थोड़ा सा शायद समझने की यहाँ पे जरूरत है आप सभी को। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग। एक बहुत बड़ा हवा जो है कहीं ना कहीं मचा कि नेगेटिव मार्किंग पे, कि ऐसे कैसे बोल दिया कि नेगेटिव मार्किंग जो है होनी चाहिए। 2 तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं, सुनना एक एग्जाम्पल के साथ आप सभी को बताऊंगा और आप अग्री जरूर करोगे इस पर्टिकुलर बात पे। 2 तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। एक एग्जामिनेशन जब आप देते हैं सरकारी नौकरी वाला, जहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको एग्जाम देते हैं और उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिलती है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आई टोटली अग्री, जहाँ पे डायरेक्ट जॉब आपके पास नहीं है, आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपकी हायर एजुकेशन में जाने के लिए, रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए, राइट। अब जब आपने नेगेटिव मार्किंग की बात करी और आपने बोला कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, बात तो सही है, पर एक ऐसा ही हमारा एग्जामिनेशन होता है जो आपके इंडिया में कंडक्ट करवाया जाता है, यूजीसी के द्वारा नहीं। एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है CSIR नेट। तो अगर आपने CSIR नेट का नाम सुना है एग्जामिनेशन का, अगर सुना होता तो शायद ये स्टेटमेंट नहीं निकलता कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या फायदा। वही CSIR नेट भी वही है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो
वहां पे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे 25% आपका नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 आपका वहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर नहीं पता है तो जाके रिसर्च करो, आपको पता लग जाएगा। तो सर वो तो CSIR एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग चलेगी तो अच्छा है, पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं चलेगी तो कैसा है सर? ये तो दोगलापंती हो गई, हिपोक्रेसी की हद होती है ना। जब हम दो बातें कर रहे हैं, वो भी तो एग्जाम आपको सरकारी नौकरी नहीं दे रहा, पर उसमें नेगेटिव मार्किंग है, किसी ने नहीं बोला। पर यहाँ पे अगर मान लो कुछ सालों में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो प्रॉब्लम है। और नेगेटिव मार्किंग आप लिखवा के ले लीजिए, कुछ सालों में होने वाली है, ये रियलिटी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम इस बात को कितने ही सर पटक के रोए, क्यों? क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन हर साल आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। बट आपको ये बात यहां पे समझनी पड़ेगी कि JRF की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें, जिसको नेट क्वालिफाई करने के बाद ही बैठ सकते हो, उसकी सीट भी फ्यूचर में आपके पास लिमिटेड है। तो क्या सर सबको मौका मिल पाएगा? सर जो एबल होगा, जो सक्षम होगा, जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, जिसने कट ऑफ को क्वालिफाई किया होगा, उसी को मौका मिलेगा। ये रियलिटी है। अब फिर इस पे रोना क्यों है? सिंपल सी बात है। तो सर अगर हम बात करें ना यहाँ पे, ठीक है, कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और नॉन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो सरकारी नौकरी देता है उसी पे नेगेटिव मार्किंग हो, तो CSIR एग्जामिनेशन हमारे पास एक अच्छा खासा एग्जामिनेशन है जहां पे नेगेटिव मार्किंग आज भी है। और वो दिन दूर नहीं जब आपको यूजीसी नेट में भी देखने को मिलेगी। तो जितना जल्दी हो सकता है सर निकाल लो ना, क्यों इन फालतू की बातों में हमें पढ़ना है? सिंपल सी बात है। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्या आप जब नेट के पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आप बाकी कैंडिडेट्स की सीट्स खा रहे हैं? हाँ, सबसे तो रिफॉर्म मुझे शायद यही देखने को मिला है कि आप जो है दूसरों की सीट खा रहे हो। भाई तुमने ठेका ले रखा है सबसे पहले दूसरों की भलाई करने का, है ना। ये बात कड़ी लगेगी और एज एन एजुकेटर मेरे को बोलता हुआ भी सही नहीं लग रहा है, बट यस मैं बोलना चाहूंगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है यहाँ पे हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बात आप सभी को बताई कि आपने जो है JRF पे क्लिक किया, आपने PhD पे क्लिक किया, आपने नेट पे क्लिक नहीं किया, क्योंकि आपका नेट पहले हुआ था, ये सोच के जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी नेट की आपकी एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। इस बात को गौर जरूर देखिएगा, नॉट फॉर योर PhD, है ना, फॉर PhD एडमिशन। सुनना ध्यान से। अब आपने तो क्लिक ही नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली पेपर ऐसा आया जो तोते उड़ गए एग्जामिनेशन में। पर जब रिजल्ट आपको देखने को मिला तो वक्त और जज्बात दोनों आपके बदल गए कि आपने JRF की एक्सपेक्टेशन से फॉर्म फिल करा था, अनफॉर्चुनेटली JRF नहीं हुआ। आपने तो नेट वाला ऑप्शन भी चूज नहीं किया, ठीक है, 1-2 नंबर से आपका JRF चूक गया, आपका अब नेट भी नहीं हो रहा। नहीं, अगर आपने ऑप्शन चूज नहीं किया पर ओनली फॉर PhD में किया था तो वो किस काम का? क्योंकि JRF का पैसा आपको चाहिए। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है, मैं बार बार बता रहा हूं, जो आपके साथ में अगर इंटरव्यू में या जिन्होंने अप्लाई किया है PhD के लिए, और अगर उनमें से कोई JRF होल्डर है, मान के चलो उन्हीं को प्रायोरिटीज जो है मिलने वाली है। दिस इज हार्श रियलिटी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने की है कि जब आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, जब आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली AP और PhD के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर इसमें दिक्कत परेशानी कहाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कहाँ हुई है और इतना क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मान लो अगर तुम्हारा JRF कहीं ना कहीं हो जाता है तो तुम ऑटोमेटिकली AP के लिए भी हो जाओगे, PhD के लिए भी हो जाओगे, है ना। तो यानी कि AP तो तुम्हारा वापस से हो गया क्लियर। अब फिर तुमने तो जाने अनजाने में दूसरे की नौकरी खा ली, दूसरे की सीट तुमने खा ली, अब क्या करें? इसका कोई सोल्यूशन है? देयर इज नो सोल्यूशन। अगर थोड़ा सा सेंस हम लोग लगा के समझें और हमारे सेंसेस का यूज करें। ये केवल और केवल आप सभी को, मेरे को इतना वो हो रहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट टाइम स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि भाई तुझे कैसे, चल ठीक है कट ऑफ हाई जा रहा है, इसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं, तुझे कैसे सोल्यूशन हम लोग दें, तेरे को कैसे जो है चीजें बताएं, तेरे को थोड़ा सा हेल्प हम लोग करें, वो नहीं, केवल ये बताया जाए भैया एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत बड़ा रिफॉर्म। दिस इज नॉट द रिफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक बहुत मेजर रिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं। शायद मैं सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं तो बताइएगा जरूर, गलत बोल रहा हूं तो भी बताइएगा, क्योंकि गलत को सही करने की एबिलिटी भी मेरे पास है, उसका भी जवाब जो है मेरे पास है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि सर नेट का स्कोर और नेट का सर्टिफिकेट, जब तुम्हारा इसको अलग अलग बताया जा रहा है,
है ना, कुछ पर्टिकुलर इमेजेस को कहीं ना कहीं यूज करके, है ना, ट्वीट्स को कहीं ना कहीं बता के कि भैया हमारे जो जगदीश कुमार जी थे यूजीसी के चेयरमैन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि भैया नेट स्कोर कैन बी यूज और नेट सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, तुमने एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन का तुम्हारा जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट में जो है तुम्हारे पास स्कोर मिलेगा। मान लो तुम्हारा जो स्कोर है, तुमने जो है जेआरएफ वाला जो स्कोर है ना, जेआरएफ कैटेगरी का जो तुम्हारा कट ऑफ का स्कोर है, वो तुमने क्वालिफाई कर लिया। सर आप जब तुम तुम्हारा स्कोर जेआरएफ कट ऑफ से ऊपर आएगा तभी तो तुम्हें जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। तुम्हारा स्कोर जो है नेट कैटेगरी से ऊपर आया, यानी कि नेट का जो कट ऑफ है वो तुमने पार किया, उसके ज्यादा जो है कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है स्कोर है, तो जब वो स्कोर आएगा तभी तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। सेम पीएचडी के लिए कोई सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलता है, केवल आपको जो स्कोर कार्ड है दिखाना पड़ता है। तो इसको लेकर क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आपके स्कोर को और सर्टिफिकेट को, हाँ ये मैं बात बोलूंगा कि सर आपके सर्टिफिकेट में कोई स्कोर नहीं बताया जाता है, कोई स्कोर नहीं लिखा हुआ होता है, बट जो सर्टिफिकेट आपका बना है वो तो स्कोर के बेसिस पे बना, तो आप स्कोर और सर्टिफिकेट को अलग कैसे बोल सकते हैं? ये बात मुझे नहीं समझ आई। अगर आई है, अगर और अच्छे से कोई और मुझे अगर समझा पाए तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा आप सभी मुझे समझाएं। ये सारे के सारे सवाल थे और उसका जवाब जो है मैंने देना जरूरी समझा। अब ये सारी प्रॉब्लम्स की हमने बात करी, आई होप थोड़े से जो चक्षु हैं आपके खुले होंगे, सही तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जो देखना आप सभी को चाहिए, व्हाट टू डू। ये सारी प्रॉब्लम है, नाउ जस्ट कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, क्या हम लोग जो है कहीं ना कहीं कर सकते हैं? मैं आप सभी को यही कहीं ना कहीं जो है एडवाइस करूंगा, डोंट टेक रिस्क। ठीक है, आप दुनिया का भला करने जा रहे हो, तुम्हारा भला नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? आपने ये सोच के उस पर्टिकुलर नेट पे जो है क्लिक नहीं किया कि यार मैं क्यों किसी की सीट खा रहा हूँ, नेट तो मेरा है, मेरा जेआरएफ उठ जाएगा तो अल्टीमेटली वापस मेरा नेट हो जाएगा, है ना। तो मान लो अगर फ्यूचर हमने नहीं देखा है भाई, अगर नेट भी या जेआरएफ तुम्हारा नहीं होता है और तुम फिर सोच रहे हो नहीं यार चलो ठीक है मुझे पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहिए, पर बोला गया तुमने नेट 2-3 साल पहले का तुमने किया हुआ था, है ना, ठीक है, और क्या नाम है, तुम्हारा जेआरएफ भी नहीं हो रहा है और फिर तुम्हें नेट के बेसिस पे भी कोई एडमिशन नहीं दे रहा है, फिर कहाँ जाओगे? कोई सारे दरवाजे तुम्हारे पास बंद हो जाएंगे। और इस पर्टिकुलर चीज से कोई इतना ज्यादा कंपटीशन को, इतना ज्यादा कट ऑफ पे नहीं फर्क पड़ने वाला है। कट ऑफ के जो फैक्टर्स हैं, जो मायने हैं, वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं, शायद समझ में आप सभी को आए होंगे। तो अगर थोड़ा बहुत सोल्यूशन चाहिए और इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है ना, तो सर तीनों ही ऑप्शन पे फटाफट से आप क्लिक करो, अपना नेट के फॉर्म को फिल करो, और जितना टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं केवल ये कंफ्यूजन को क्रिएट करके, और 50 जगह अगर आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो 50 जगह 500 ओपिनियन आप सभी को दिए जाएंगे। आप खुद समझदार हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप सभी करके आए हैं, आपको खुद को देखना है कि कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन पे आपको चूज करना चाहिए और आपका किस में फायदा है। दुनिया की परवाह करोगे क्योंकि दुनिया वालों ने आपकी परवाह नहीं करी, आप किसी के बारे में सोच रहे हो पर उसने आपके बारे में नहीं सोचा और आपका इस बार नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलता है। ये एग्जामिनेशन है, वी आर नॉट प्लेइंग अ गेम कि हम चल उसको चांस हमने दे दिया। भैया हमें खुद का देखना पड़ेगा, हमें खुद का भी, क्योंकि हमने भी पैसा लगाया है, हमने भी हमारा टाइम दिया है, हमने भी हमारा इन्वेस्टमेंट किया हर एक चीज का। तो अगर आपका नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ये सिंपल सी चीजें समझने की है। तो तीनों पे क्लिक करके आएंगे तो शायद हमें बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलेगा आपका एग्जामिनेशन का। और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि अब जो है आप सभी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट आप सभी की आउट हो चुकी है। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 70 दिन हमारे पास बच रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ो, यूटिलाइज करो अपना टाइम, ना कि इन साल फालतू की चीजों पे। और मैं बस एट दी एंड आप सभी को यही चीज बोलना चाहूंगा कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम ब्लाइंडली जो है ट्रस्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं कर सकते हैं। मैं ये डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि तुम केवल मेरे पे ट्रस्ट करो, या जेआरएफ अड्डा के किसी पर्टिकुलर टीचर पे ट्रस्ट करो, या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के किसी पर्टिकुलर टीचर पे ट्रस्ट करो। अपने खुद के सेंसेस यूज करो। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, हम रिसर्च में जाएंगे तो हम साइंटिस्ट बनेंगे। क्या हम खुद के फैसले खुद नहीं ले सकते हैं? क्या हम खुद की चीजों पे खुद सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं? रादर देन ओनली कंफ्यूजन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा, जो भी आप सभी को अच्छा लगा बुरा लगा वो भी डेफिनेटली बताइएगा, एंड सेशन को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल पे जरूर करिएगा। और क्या थोड़ा बहुत समझ में आया या मैं आप सभी की हेल्प कर पाया बताइएगा जरूर। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सभी के लिए जो है इस बार जेआरएफ अड्डा लेके आया है आप सभी का सिलेक्शन बैच। तो अगर एग्जामिनेशन बहुत करीब आप सभी के हैं, पता ही है, और आपने अपना 70 to 80% सिलेबस कर लिया है, ये टाइम है
सिंपल सा यूटिलाइज करने का आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट सीरीज लगाओ और क्वालिटी का पढ़ के जाओ कि आपको फर्क ही ना पड़े कितने बच्चे बैठ रहे हैं कितने बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग होगा, जिस दिन तुम्हारी नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगी, उस दिन आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको फिर ये हर्डल्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, सही है। तो Jara Pad एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं एंड अगर आप जाएंगे चूज करेंगे कोर्सेज में तो यूजीसी नेट का कोर्सेज मिल जाएगा। सिलेक्शन बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है आप सभी के लिए, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाती है और बहुत कुछ जो है आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है। साथ में इग्निशन बैच आप सभी को मिल जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। मैनेजमेंट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, चैनल पे आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, शुक्रिया।